हादसा हो गया। वही बिल्डिंग के मलबे में कई गाड़ियां दब गई और हादसे के बाद एलडीए की टीम और ठेकेदार ही मौके से फरार हो गए। मौके पर स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा मचाया। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों ने बताया कि हादसे के दौरान कई मजदूर वहां पर काम कर रहे थे और कई लोगों के घरों में दरारें भी आ चुकी हैं। बड़ी लापरवाही हुई है। ये 6 मंजिला इमारत थी जिसको ध्वस्त किया जा रहा था। जो याजदान बिल्डिंग है उसके ठीक सामने कई मकान हैं। जब ये इमारत गिरी है तो उन मकानों में भी इसका मलबा जा गिरा। इसके अलावा जो मकान के सामने तमाम गाड़ियां खड़ी होती हैं वो मलबे में दब गईं। जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि जिस वक्त काम चल रहा था कई मजदूर भी वहाँ पर मौजूद थे, जिसके चलते उनको भी किसी न किसी तरह की हानि होने की आशंका है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। एलडीए वीसी भी यहां पहुंच गए हैं, वो लगातार जांच पड़ताल कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही एलडीए की सामने आई है कि जो टेक्निकल चीजें थी उस पर ध्यान नहीं दिया गया, जिसके चलते ये मलबा रिहायशी इलाके की ओर गिरा। कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई और जो याजदान बिल्डिंग है इसको तोड़ा जा रहा था। अब यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं वो काफी देर से हंगामा कर रहे हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दी गई है। जो बिल्डिंग का मलबा गिरा था जहां पर स्थानीय लोग थे उन्हें फिलहाल यहां से हटाया गया है। लेकिन इस मलबे के आगे जो स्थानीय लोग हैं वो खड़े बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस फोर्स भी तैनात है। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे जहां पर प्रदर्शन चल रहा है वहां की भी तस्वीर दिखाएं। जो स्थानीय लोग हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि एलडीए ने बड़ी लापरवाही की है जिसके चलते ये हादसा हुआ है। अब पुलिस की बड़ी संख्या में टुकड़ियां यहाँ पे तैनात कर दी गई हैं। एलडीए वीसी यहाँ पर मौजूद हैं और जो इस प्रदर्शनकारी हैं उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अभी तक ये प्रदर्शनकारी हटने को तैयार नहीं है। इनका कहना है इनका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए। जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, प्रदर्शन कर रही हैं। वो लगातार ये मांग कर रही है जो उनका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए। कैमरा पर्सन दुर्गेश के साथ कफीलुर रहमान, भारत समाचार, लखनऊ। एम सूर्यपाल गंगवार यहाँ पहुँचे हैं। सर, ये जो मलबा गिरा है अब आगे क्या किया जाएगा कि आगे कोई ऐसा हादसा ना हो? ये याजदान बिल्डर्स के द्वारा जो अवैध निर्माण किया जा रहा था उसमें न्यायिक प्रक्रिया का पालन करते हुए एलडीए द्वारा इसको ध्वस्त करने के आदेश दिए गए थे और पास्ट लगभग 20 दिन से इसके ध्वस्तीकरण की कार्यवाही चल रही थी। आज भी यहाँ पर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही चल रही है और ये बताया गया कि कुछ मलबा सड़क पर आ गया था। तो इसमें यहाँ फोर्स लगी हुई थी। किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। हालांकि इसको रोड पे नहीं आना चाहिए था, इसकी पुख्ता व्यवस्था करनी चाहिए थी। और दूसरा, आगे की जो कार्यवाही है वो किस तरह से की जाए इसके बारे में भी वो लोग सुझाव देंगे और टेक्निकल इवैल्यूएशन करने के बाद फिर एलडीए इसमें अग्रिम कार्यवाही करेगा। सर, इतनी बड़ी बिल्डिंग थी, इसको तोड़ा जा रहा था, ठीक इसके सामने लाइन से कई मकान हैं, तो यहाँ पे जो रहने वाले लोग थे उनको क्यों नहीं हटाया गया? इसके बारे में कुछ एलडीए ने बताया? नहीं, ये सभी लोगों को यहाँ पर बताया हुआ है। पर्याप्त जो भी सावधानियां लोगों को बतानी थी वो बताई गई थी और यहाँ के लोगों का कोऑपरेशन भी लगातार मिल रहा था। आज भी यहाँ के लोगों का कोऑपरेशन मिल रहा है। यहाँ पर जब भी ये डिस्ट्रक्शन की एक्सरसाइज होती है उस समय ये रोड खाली रहता है और ये हमारी पुलिस इंश्योर करती है कि ये रोड और उसके दूसरी तरफ जो रोड है उस पर कोई मूवमेंट ना हो। कैमरा पर्सन दुर्गेश के साथ कफीलुर रहमान, भारत समाचार, लखनऊ। कफील हमारे साथ इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे, जुड़ चुके हैं। कफील, बताइए और क्या अपडेट मिल रहा है इस पूरी खबर को लेकर इस वक्त आपके पास? देखिए, याजदान बिल्डिंग अवैध तरीके से बनाई गई थी, उसके बाद एलडीए ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की। इस बिल्डिंग को अगले 10 दिनों के अंदर गिराना था, उसी के चलते एलडीए लगातार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई में एलडीए ने टेक्निकल चीज़ों का ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते आज ये इमारत गिर गई और जो सामने मकान थे उसमें इसका मलबा जा घुसा, कई मकानों में दरारें आई हैं। इसके अलावा कई
गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई। गनीमत ये रही कि जो मजदूर थे वो वहां से हट चुके थे, वरना हादसा बड़ा होता, कई लोग इसमें घायल भी हो सकते थे। अब जो तमाम आला अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंच के जांच पड़ताल कर रहे हैं। डीएम का कहना है कि एक कमेटी बैठा दी गई है, ये जांच की जा रही है कि आखिर ये मलबा सड़क पर क्यों आया, जो भी इसमें दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। जब ये मलबा गिरा था तो उस दौरान जो वहाँ पर एलडीए के अधिकारी थे और ठेकेदार थे वो वहाँ से भाग खड़े हुए थे, जिसका विरोध लगातार वहाँ के स्थानीय लोग कर रहे थे। उनका कहना है कि जो उनकी गाड़ियाँ क्षतिग्रस्त हुई हैं उसका मुआवजा दिया जाए, इसके अलावा जो मकानों में दरारें आई हैं उसकी भरपाई की जाए। फिलहाल जो एलडीए के अधिकारी और ठेकेदार वहाँ पर लगे हुए थे वो फरार हो गए थे। अधिकारियों ने किसी तरह मोर्चा संभाला, पुलिस ने जो प्रदर्शनकारी थे उन्हें हटाया। बिल्कुल कफिल, क्योंकि जिम्मेदारों ने अपनी जिम्मेदारी तो पहले ही पीछे छोड़ दी थी और अब ऐसे में जो हादसा हुआ है उसके पीछे कौन जिम्मेदारी लेगा, ये बड़ा सवाल है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। लखनऊ में मनाया जा रहा है पीएसी का स्थापना दिवस कार्यक्रम।